हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च मैथोलॉजी यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्टली हमने स्टडी किया था कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में दोबारा से उसके बारे में जानना, रिसर्च करना। देन डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, कोई हम जैसे ये नहीं कहते कि इसका ये डिज़ाइन रहेगा, ये आउटलाइन रहेगा या फिर ये ब्लूप्रिंट रहेगा, इस टाइप का हमें डिज़ाइन चाहिए। नॉर्मल सा अगर हम एग्जांपल लें किसी भी चीज़ का, तो हम कोई कपड़ा लेके आते हैं, अगर हमें कोई सूट सिलवाना है या फिर हम पैंट शर्ट सिलवा रहे हैं या कुछ भी सिलवा रहे हैं, पैंट कोट सिलवा रहे हैं, तो अगला जो इंसान है वो हमें पूछता है कि भाई आपको किस टाइप का या किस डिज़ाइन का प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊं। डिज़ाइन का मतलब आपको पता है, जैसे हम जूते लेके आते हैं तो हमें उनको बताना होता है, या तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई आप कोई देख के आए हो जूता वगैरह, उस टाइप का हमें चाहिए, तो आपको क्या डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं। तो रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होगा, एक ब्लूप्रिंट जो मेजरमेंट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए हम बनाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। रिसर्च डिज़ाइन एक डिज़ाइन होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए बनाते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डिज़ाइन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक अच्छे डिज़ाइन की। फर्स्टली उसका ऑब्जेक्टिव, ऐसा कोई भी डिज़ाइन ना हो जो दूसरों से मैच कर रहा हो, है ना। ये नॉर्मल से हमारी बात होती है। फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन है, उसके अंदर रंगोली बनानी है, तो वो जो रंगोली का डिज़ाइन होगा वो किसी भी बच्चे से मैच नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बायस चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी सेम चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप रिसर्च करते हो और आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो हम आउटलाइन बनाएं, जो हम प्लान बना रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट हम बना रहे हैं, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, वो किसी और इंसान से हमारी रिसर्च मैच नहीं होनी चाहिए। The design shows non-productivity towards any sites and resultant data collected under this design will be free from bias। ऐसा डिज़ाइन हो जो हमने शो किया है वो बायस से फ्री हो, मतलब किसी भी इंसान के डिज़ाइन से आपका डिज़ाइन मैच नहीं करना चाहिए। देन रिलायबिलिटी, वो जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो रिलायबल हो, जेन्युइन हो। ऐसा नहीं हो कि हमने कुछ भी बना के रख दिया। अभी ये नहीं बोलते कि हर एक चीज़ के पीछे एक गहराई छिपी होती है। अब हमने कोई डिज़ाइन बनाया है, हमने रंगोली का एग्जाम्पल लिया था, हमने रंगोली का डिज़ाइन बनाया है, तो रंगोली रंगोली के अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई जैसे हमने वो डिज़ाइन बनाया है तो उसमें हम कुछ चीज़ शो कर रहे हैं, हमारे देश से रिलेटेड, हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ भी हम बना रहे हैं। जैसे हमारा जो मोर है, हम मोर की रंगोली बना रहे हैं, हमारे देश का नक्शा बना रहे हैं, माँ और बेटे को बना रहे हैं, बेटी को बना रहे हैं, तो उसके अंदर एक मोटिव छिपा होना चाहिए, वो रिलायबल चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने कुछ भी बना दिया। क्योंकि देखो रिसर्च जब हम करते हैं तो पहली चीज़ तो भाई वो किसी से मैच नहीं होनी चाहिए। हमने दोबारा चीज़ कोई रिसर्च की है, उसका हमने ब्लूप्रिंट रेडी किया है। दूसरी चीज़ वो रिलायबल हो, जो हमने रिसर्च की है वो आलतू फालतू कुछ भी ना हो, वो जेन्युइन चीज़ हो। A good design will deliver content result each time the research and repeated under the design. The response given by the respondent is genuine and will remain the same। देखो जब भी कोई पीएचडी करता है तो उनको एक टॉपिक के ऊपर पूरी पूरी रिसर्च करनी होती है। आगे आगे जैसे हम जब 11th में थे, 12th में थे, तो हमारे पास वो छोटे छोटे टॉपिक होते थे। जब हमने बीकॉम की, एमकॉम की, उन टॉपिक्स की बुक बन गई, है ना। तो जब भी कोई इंसान रिसर्च करता है तो वो बहुत डीप में स्टडी करता है। जब वो पीएचडी करता है तो वो जब पीएचडी करता है, किसी चीज़ के बारे में सर्च करता है, तो वो जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसी ही चीज़ उसने सर्च कर ली, बोल दिया कि हाँ ये लॉजिक लगता है, इसके अंदर ये होता है। नहीं, जैसे हम मैथ्स के अंदर लगाते थे ना कि बहुत दुख होता था जब 4 बार एक क्वेश्चन निकाला और चारों बार उसका आंसर अलग आता था, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जेन्युइनली अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसका जेन्युइन ही रिस्पॉन्ड आना चाहिए। Validity, the design will deliver accurate and correct result. It collect and measures what it is supposed to do and nothing else। जो चीज़ हमने डिलीवर की है, जो चीज़ हमने सर्च की, वो वैलिड होनी चाहिए।
ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो मतलब उनका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। जैसे हमने किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करके देखा, अब नॉर्मल सी हम चीज़ लगाते हैं कि एक ब्रेड का टुकड़ा है, भाई हमने ब्रेड के बारे में रिसर्च किया, हम उसकी फैक्ट्री के अंदर गए, हमने जाना कि इसकी लागत कितनी होती है, क्या इसके अंदर लगता है, क्या इसका प्राइस रहता है और ओरिजिनल कॉस्ट इसकी क्या रहती है, उसके बारे में हमने उसके बारे में रिसर्च की। तो जब भी हम उस रिसर्च के बारे में कुछ भी किसी को बताएंगे तो वो जो चीज़ है वो वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चीज़ हम गलत बताएं और हमारा जो रिजल्ट है वो गलत आए। तो वैलिडिटी होनी चाहिए जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं। तो नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। इट मीन्स दैट द रिजल्ट collected under the design which hold true for a sample must hold ट्रू फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। उसके अंदर जो सारी चीज़ें हों वो जनरल हों, ट्रू हों, कोई भी चीज़ उसके अंदर फेक ना हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। क्या प्रोसेस रहेगी रिसर्च डिज़ाइन को बनाने के लिए, या फिर 10 स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट है हमारा एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़। हमारी प्रायोरिटी क्या रहेंगी रिसर्च डिज़ाइन को बनाने के लिए। देन डाटा का कौन सा हम टाइप यूज़ करेंगे, डाटा को हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, डाटा को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। देन फिर हम रिसर्च प्रपोजल हमारा बनाएंगे। फर्स्ट है एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़ फॉर रिसर्च डिज़ाइन। बिफोर कंडक्टिंग एनी रिसर्च स्टडी यू मस्ट एड्रेस एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ टू क्रिएट ए रिसर्च डिज़ाइन। हम किस तरीके से उस रिसर्च डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे, पहली हमारी चीज़ वो होनी चाहिए। Then the research design depends on the researcher priorities and choice because every research has a different priorities. For a complex research study involving multiple methods, you may choose to have more than one research design. देखो उसके बाद हम क्या, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी जो रिसर्च है वो किस तरीके से हमें क्रिएट करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जो रिसर्चर है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसकी चॉइस क्या है। उन सब चीज़ों को देख के उसके बाद ही देखा जाएगा कि कौन से मेथड को यूज़ किया जाएगा उस रिसर्च को करने के लिए, उस रिसर्च डिज़ाइन को बनाने के लिए। सेकेंड स्टेप है डाटा टाइप यू नीड फॉर रिसर्च। डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ डाटा यू नीड फॉर अ रिसर्च। द टाइप ऑफ डाटा यू नीड टू कलेक्ट डिपेंड ऑन द रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस। जिस तरीके का हमें डाटा कलेक्ट करना है उस डाटा का टाइप हम सिलेक्ट करेंगे। वो हमारा टाइप किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है कि हमारे रिसर्च के अंदर क्या क्वेश्चंस है जिनका हमें आंसर देना है और हमने क्या क्या हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस तरीके का डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा टाइप हम उसका देखेंगे। देन डाटा कलेक्शन टेक्निक, हम कौन सी डाटा कलेक्शन टेक्निक का यूज़ करेंगे। वंस यू हैव सेलेक्टेड द टाइप ऑफ रिसर्च टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन यू नीड टू डिसाइड वेयर एंड हाउ टू कलेक्ट द डाटा। देन जब हमने ये देख लिया कि भाई हमें कौन से टाइप का रिसर्च करनी है, कौन सा टाइप हमारा होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके के डाटा को कलेक्ट करेंगे। इट इज़ time to determine your research method to address the research problem. Research method involves procedure, technique, material and tools used for the study. इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारी रिसर्च मेथड है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व की जाएंगी, कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे, कौन सी प्रोसीजर उसके अंदर यूज़ की जाएगी, कौन से मटेरियल्स, कौन से टूल्स उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे और किस तरीके से फिर हम उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, वो चीज़ हम इसके अंदर बताएंगे। फोर्थ स्टेप है प्रोसीजर ऑफ डाटा एनालिसिस। यूज ऑफ करेक्ट डाटा एंड स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक इज नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च। Therefore, you need to certain about the data type that will best address the research problem. Choosing any appropriate analysis methods is the final step for the research design. It can be split into the two main categories: quantitative data analysis and qualitative data analysis. देन उसके बाद क्या होगा, हम डाटा को एनालाइज करेंगे। हमारे जो करेक्ट डाटा एनालिसिस है, स्टैटिकल डाटा एनालिसिस के साथ उनकी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे जो हमारी रिसर्च को वैलिडिटी प्रोवाइड करवाएंगी, जो हमारी रिसर्च को वैलिड प्रोवाइड करवाएगी। वो डाटा हम किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक से एनालिसिस कर सकते हैं हमारी, और क्वालिटेटिव टेक्निक से भी हम उस डाटा की एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा राइट योर रिसर्च प्रपोजल। द रिसर्च डिज़ाइन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल बिकॉज इट प्लान्स द प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशंस. यू कैन शेयर इट विद द सुपरवाइजर्स हु वुड इवेलुएट द फैसिलिटीज एंड कैपेसिटी ऑफ द रिजल्ट
एंड कंक्लूजन्स। जो रिसर्च डिज़ाइन है इसके अंदर इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट क्या है, रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसका ब्लूप्रिंट हमें प्रोवाइड करवाता है, उसको हम शेयर करते हैं हमारे सुपरवाइज़र के साथ, देन वो इवेलुएट करता है और एक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाता है कि उसका कंक्लूजन क्या आ सकता है। हाउ टू राइट अ रिसर्च डिज़ाइन कंक्लूजन, हम किस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन के कंक्लूजन को राइट कर सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इज द प्लान ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसीव्ड टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। द distractions research design can be classified based on the type of data and the type of analysis। जो रिसर्च डिज़ाइन है वो प्लान किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें किस तरीके से करनी है, उन सब चीज़ों का आंसर हमें रिसर्च डिज़ाइन के अंदर देना पड़ता है कि भाई हम उस जो रिसर्च हम करें उसका क्या डिज़ाइन रहेगा, क्या उसकी स्ट्रक्चर रहेगी, हम किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन सब क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे और उसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली, और हम अपने जो डाटा है उसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे और कौन से टाइप के डाटा एनालिसिस का हम यूज़ करेंगे। हमने कंप्लीट किया कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसके एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन की, और स्टेप्स क्या होंगे एक रिसर्च डिज़ाइन के। रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट होता है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मेज़र करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें हेल्प करता है। अगर आपको फिर भी इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए, जो एजुकेशन से रिलेटेड ही रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।